हेलो एवरीवन। आ जाओ, आज मैं आपको डिटेक्टिंग एरर सीजीएल का सारा जितना भी सीजीएल में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब एक साथ खत्म कराऊंगी। लेकिन इस सेशन को सबसे पहले एक बार शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आंसर दे सको, क्योंकि आंसर कमेंट करने के लिए आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो सीजीएल के सारे सेट्स का ये डिटेक्टिंग एरर को लेके आई हूं मैं। इसके पहले मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे सेट्स करा दिए। आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। Mr. Abhilash and his family have received no informations about the incident. जो मिस्टर अभिलाष और उनकी फैमिली है उनको कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं मिला है इंसिडेंट के बारे में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट आंसर देते चले जाओ और इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके इस सेशन को शेयर कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही देखना चाह रही थी कि आपको पता है कि नहीं कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये प्लूरल में नहीं आएगा। मैं एक ऐसा ही सेशन लेके आना चाह रही हूं जहां पे मैं एक एक घंटे में एक एक चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको खत्म करा दूंगी। यानी कि जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इंफॉर्मेशन। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसीलिए प्लूरल में तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर इज 2। My brother performed extremely good in the class test held yesterday. मेरे भाई ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जो टेस्ट कल हुआ था। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुझे आंसर का नंबर नहीं चाहिए, मुझे आंसर, सही आंसर क्या होगा वो दोगे आप जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊं कि एक क्लास में नाउन खत्म, एक क्लास में वर्ब खत्म और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस हो जाए, तो मुझे यस लिखो, अदरवाइज लिख देना नो। तो फिर मैं देख लूंगी उसके अकॉर्डिंग आपका डिमांड क्या है। ईशान शंकर, वेरी गुड। हम लोगों को यहाँ पे इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। गुड एडजेक्टिव है और गुड का एडवर्ब फॉर्म क्या है, वेल। इसलिए हमें यहाँ पे वेल चाहिए। वी नीड एन एडवर्ब हियर। वेरी गुड। नेक्स्ट आओ। Every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. प्रत्येक स्टूडेंट जो थे हॉस्टल में उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली जाएंगे रिपब्लिक डे का परेड देखने के लिए। बताओ क्या होगा जल्दी से। ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, फिर उसके बाद सोचेंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एवरी स्टूडेंट होगा, साक्षी, देवाशीष, ईशान, वेरी गुड। एवरी सिंगुलर है, सिंगुलर एडजेक्टिव है ये सिंगुलर, एस ए मतलब सिंगुलर एडजेक्टिव। ये साथ सिंगुलर नाउन आएगा, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट आना, by this time next year, अगले साल इस समय तक, I will had graduated from college and starting my first job in the field of marketing. बताओ क्या होगा, बोलो। जल्दी बताना। यहां पे मुझे 2 मिस्टेक्स दिख रहे हैं। चलो मैं इसको बता दूं क्योंकि इसमें 2 मिस्टेक्स दिख रहा है मुझे। सबसे पहले आई विल, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आई विल हैव ग्रेजुएटेड एंड विल हैव स्टार्टेड होगा। हालांकि इसमें मुझे 2 मिस्टेक दिखा है, याद रखना। विल हैव ग्रेजुएटेड होगा और दूसरा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग नहीं होगा एंड विल हैव स्टार्टेड होगा, क्योंकि विल हैव रिपीटेड है, तुम खाली स्टार्टेड लगा दे स्टार्टिंग के बदले में। देखो नेक्स्ट आओ। मिसेस श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर दैन मिसेस सुमास। मिस्टर सुमास से ज्यादा अच्छा
मिसेस श्री लक्ष्मी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। देखो तो क्या होगा, इसका आंसर बताना फटाफट, जल्दी से, बहुत जल्दी। मैं आंसर देख रही हूं आप लोगों का। यस, वेरी गुड देवरूपा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहां पे सुपीरियर IOR में खत्म हो रहा है। IOR वालों के साथ टू आता है, दैन नहीं आता। जितने भी एडजेक्टिव्स IOR में खत्म होंगे उनके साथ टू आएगा, दैन नहीं। तो ये होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद, दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। वो डिनर के लिए गए, बातें किया बीच रात तक, 12 बजे तक बात ही करते रहे। अब बताओ क्या होगा, जल्दी से, जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है कि भाई कॉन्सर्ट खत्म हो गया, उन्होंने डिनर किया, सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। तो जब सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कोई ऐसी बात की जा रही है जो एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड है। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट होगा, दे गो नहीं होगा, दे वेंट होगा। देखो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आओ, renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuels and help reduce carbon emissions। यानी कि जो सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, वो रिप्लेस करेंगे ऐसे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, और इस तरह से कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा। बताओ क्या होगा यहां पे, जल्दी। वेरी गुड देवरूपा, सिमरन, ऋषि, सब सही लिख रहे हो। रंजीत, देखो सबसे पहले विल जो है ना मॉडल है, और हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, रिप्लेस्ड नहीं होगा, रिप्लेस होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, देखो ना, ये सब चीजें तो हम आपको एक एक क्लास में खत्म करा देंगे, सारे चैप्टर्स। No other place in this country is so better as गुलमर्ग कश्मीर। कोई भी जगह इस देश में इतना अच्छा नहीं है जितना कश्मीर का गुलमर्ग। बताओ कैसे होगा, इसमें क्या होगा? ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताना तो क्या है ये। बेटा कोर्स आप जाके केडी लाइव ऐप में परचेज करोगे। वेरी गुड एवरीवन, अरे तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। अनामिका, कुमुद, सबको पता है कि भाई सो एज के बीच में अगर आप एडजेक्टिव लगा रहे हो तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होगा, एडवर्ब लगाओगे तो भी एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है एस और सो एस के बीच में, राइट? इसीलिए एज गुड एज होगा, या एज अगर एडवर्ब होता तो एज वेल एज होता है ना। नेक्स्ट आओ, अवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। हमारी फैमिली यूरोप जाएगी नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजीन। यानी कि जो वहां लोकल खाना होगा उसको एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लैंडमार्क्स ऐसे हैं जो देखना चाहेंगे। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे। हाँ यस ईशान, लेकिन आपने मॉडल गलत इस्तेमाल कर दिया। बेटा हम प्लान कर रहे हैं जाने का, जहां हम जाएंगे और देखेंगे। देवरूपा ने सही कहा है, वी विल विजिट, वी शैल विजिट। लेकिन शुड नहीं होगा, क्योंकि हमें जाना चाहिए की बात नहीं कर रहे हैं हम तो प्लान बता रहे हैं अपना कि हम जाएंगे और वहां का लोकल क्विजीन एंजॉय करेंगे और लैंडमार्क्स कुछ है वो देखेंगे। ठीक है, देखो शुड जरूरी नहीं है, शुड तो ऑब्लिगेशन बता रहा है, जैसे एक तरह का सलाह दे रहा है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। जूलियट की शादी हो गई
वो 23 साल की थी। बताओ कैसे, बोलो क्या होगा यहाँ पे। बेटा तुम लोग है ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, हाँ, मुझे मूर्ख समझते हो, बस बकवास की जा रही है। यस, वेरी गुड। गॉट मैरिड जब वो 23 साल की थी, when she was 23, ये होना चाहिए। as she was नहीं, when she was 23, ठीक है। नेक्स्ट आओ, the supermarket is open from 10 a.m. still 10 p.m. सुपरमार्केट 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक खुला रहता है। क्या होगा जरा बताना। बेटा स्टेनो का बैच जो है ना वो ले लो, बहुत अच्छा बैच है, बोलो जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्रॉम का जोड़ा स्टिल नहीं होता, टू होता है। कंजंक्शन पढ़ाया हुआ है। फ्रॉम का जोड़ा टू, बिटवीन का एंड, स्टिल तो किसी का नहीं है यार, है ना। देखो फ्रॉम का टू, शुड बी अंटिल नहीं होगा यार, यहाँ पे टू होगा। चलो हाँ, ये तो टू होगा यहाँ पे। 11 नंबर का आंसर लिख लेना, फ्रॉम का जोड़ा टू, ठीक है। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट करो तो। जल्दी। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड, क्या होगा। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी। बेटा एक तो सबसे पहले कह रहा है कि एक दशक से ज्यादा से वो काम कर रहा है, तो हु वर्कड फॉर द कंपनी होगा, या फिर लगाओगे हु हैज बीन वर्किंग होगा अगर आप ड्यूरेशन लगाना चाहते हो तो, या तो वर्कड या तो हैज बीन वर्किंग, इनमें से कुछ होगा। इट इज ही हु वर्कड या हु हैज बीन वर्किंग। हु वर्क तो हो ही नहीं सकता, ऐसे भी ही होता तो वर्क्स ही तो होता, कम से कम वर्क तो नहीं होता। और बेटा वर्क्स नहीं होगा यहां पे, या तो हैज बीन वर्किंग या वर्कड, दोनों में से कुछ एक लगाओगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, द विंडो वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, बहुत बुरी तरह से विंडो बैंग कर रहा था कल जब स्टॉर्म आया उस समय। बोलो क्या होगा यहां पे, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। वॉल्यूम 1 का कोर्स कैसे ले बेटा, जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे वॉल्यूम 1 का बैच है रामवान, वो ले लो। वेरी गुड वेरी गुड। सबको पता है कि जब बैंग धाड़ धाड़ बज रहा था तो जो वर्ब जैसे होता है वो एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब के लिए वायलेंट नहीं वायलेंटली होगा। ये देखो, वायलेंट नहीं वायलेंटली बैंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ठीक है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, ना ही मेरे भाई ने और ना ही मेरे ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ का मतलब जीजा या साला हो सकता है। एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, अब बताओ क्या होगा। हाँ, एक तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूं, उनके किसके हेल्थ की बात कर रही हूं। एक तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, बट जो मेन गलती है यहां पे, वो यहां पे एक तो सबसे बड़ी गलती है। हमारी दो गलतियां हैं, यहां पर है एक यहां पर है। एक तो मोर गुड की जगह पे खाली गुड लगाओ, क्योंकि मोर प्लस गुड तो बेटर होता है। हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, सीधा खाली गुड लिखो। और दूसरी बात है कि हिज क्यों होगा, यहां पे ब्रदर और ब्रदर्स इन लॉ की बात हो रही है, तो देयर हेल्थ होना चाहिए। एनीवे हिज लगाया है कोई बात नहीं, लेकिन मोर गुड कुछ नहीं होता है ना, मोर गुड जैसा कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। 15, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। इसमें भी एक वही मिस्टेक है जो अभी हम लोग कर चुके हैं। बताओ क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी।
जल्दी बताओ। वेरी गुड मैम, ओमिट मोर भी तो कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मोर हटा दो, खाली गुड रहने दो। यस, एस के बीच में अभी थोड़ी देर पहले हमने सो एस का किया था, और उसी समय मैंने बताया था कि एस या सो एस के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपेरेटिव डिग्री तो आ ही नहीं सकता। राइट, आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड में प्रॉब्लम है, देखो नेक्स्ट आओ। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। उन्होंने चुपके से डिसाइड किया कि वो टाउन छोड़ देंगे। बताओ क्या होगा यहां पे। उन्होंने चुपके से डिसाइड किया कि वो टाउन छोड़ देंगे, जल्दी बताना। वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड। जब आप कभी कोई काम करते हो तो उसको जैसे करते हो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब में सीक्रेटली आएगा। एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। ठीक है, नेक्स्ट टाउन। Solutions to the country's interior problems are still a long way away. जो देश का अंदरूनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से वो अभी भी बहुत दूर है, यानी कि अभी भी हम उस सॉल्यूशंस के नजदीक नहीं पहुंचे। बताओ क्या होगा। सीक्रेटली होता है बेटा, सीक्रेटली लास्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। बताओ क्या होगा। वेरी गुड बेटा, ये इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होता है। एक तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, और एक इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। इंटरनल प्रॉब्लम्स या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना चाहते हो तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं आपके। ठीक है। He ran quick to catch the bus. वो तेजी से भागा बस को पकड़ने के लिए। क्या होगा बताना जल्दी से। आपका बैच 55 नंबर। अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम पढ़ो, देखते हैं बाद में। वेरी गुड। ही रैन क्विक कोई वर्ड ही नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब क्विक नहीं क्विकली होगा। ही रैन क्विकली, ये रहा, है ना। राइट, इनमें से कौन सा वर्ड है सही आएगा? क्विकली ही तो है जो फिट होगा, हमें एडवर्ब चाहिए। राइट, यहां पे इंसिपिड तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो टेस्टलेस होता है ना। रैपिडली भी चलता लेकिन रैपिडली होता। मिसेस, अरे ये तो रिपीटेड हो गया, ये रिपीटेड है क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर। चलो 20 आओ। The employees were comfortable with me and they talked about the problems since I has worked there as a manager. क्या होगा इसका बताना, जल्दी बताओ। 20 नंबर कैसे बनाओगे? क्लास में जुड़े रहना, अभी थोड़ी देर में आपको एक अनाउंसमेंट करने वाली हूं मैं। I had worked there, of course I के साथ has तो आता ही नहीं है, लेकिन आप सेंटेंस की शुरुआत पूरा कंप्लीट पास्ट से कर रहे हो, है ना। पूरा पास्ट टेंस, सारे पास्ट में जा रहे हो, तो आप ये कहना चाहोगे ना, क्योंकि मैं वहां पे एज ए मैनेजर मैंने काम किया था, इसीलिए वो मुझ पर भरोसा करते थे, ये रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। जो उसने मिस्टेक किया है, फाइनेंशियल मिस्टेक, उसका बहुत बड़ा खामियाजा वो चुकाएगा। वेन यू पे डियरली, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान होना। ठीक है, पे डियरली का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान उठाना। पे डियर नहीं कहा, पे डियरली, मेरे मुंह से सही आंसर निकल गया, क्योंकि वर्ब जब बोलते हैं ना तो मुंह से एडवर्ब ही तो निकलना चाहिए। देखो, डियर नहीं डियरली। ठीक है, डियरली मतलब भारी खामियाजा चुकाना। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री
इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। या कैसा वाहियात क्वेश्चन पूछता है यार, कम से कम सीजीएल का लेवल तो रखे। नहीं, मजा नहीं आता। बोलो। मुझे याद है, मैं गिरिडीह में ना पढ़ाती थी 4-5 बच्चों को ट्यूशन। तो जब उनको है ना प्रपोजिशन नहीं आता था ना, तो मेरे सामने बैठ के उन लोग कैसे एडिक्टेड एडिक्टेड एडिक्टेड, मेरे मुंह से टू निकल जाता था। तो वो ऐसे ही करते थे ताकि मेरे मुंह से आंसर निकल जाए। आज मुझे वही याद आ गई कि मैंने कहा पे तो मुंह से निकल गया डियरली। यस, डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। भाई आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करते हो, डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट नाउ, he replied in a dry tone, ouch, I will not work for you anymore। यहां पे मुझे पहली बार इंटरजेक्शन से क्वेश्चन दिखा है। अगर कोई कह रहा है ना मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा अब, तो वो बहुत चिढ़ के बोला है। जब आप कभी चिढ़ जाते, एनॉयड हो जाते हो, तो आप आउच नहीं बोलते। आउच तो जब चोट लग गया तब आप या तो डैम कहोगे, या तो आप दुखी हो रहे हैं तो एलाज भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन आप इरिटेट होगे तो डैम लगाओगे, आउच तो नहीं लगाओगे। यानी कि आंसर इज 4। ठीक है, चलो 24 का नंबर का क्वेश्चन देखो। 24, Mr. Surya have no interior motive in offering you support। यहां पे दो मिस्टेक है। एक तो मिस्टर सूर्या है तो हैज आएगा, और नो इंटीरियर नहीं आएगा, अल्टीरियर आएगा। कभी कोई गंदा इंटेंशन होता है आपका, वो भी छिपा हुआ, ताकि किसी को जाहिर होने नहीं देते हो, उसको अल्टीरियर मोटिव कहते हैं। बहुत बार ये वर्ड आया भी है, याद रखना। अल्टीरियर मोटिव होगा एक तो सबसे पहले, और हैज होगा। ठीक है, 24 हो गया। अब आओ 25, जल्दी करना। तो 25 में 25, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। ये तो गलत है ना, बताओ क्या होगा, जल्दी बताना। यस, ही विल हैव बीन वर्किंग। बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हो तो विल शैल के बाद, हमने हमेशा कहा है, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हैव लगाओगे तब ना बीन थर्ड फॉर्म लगाओगे। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट आओ, I have the 100 reasons to not attend the meeting tomorrow। बोलो क्या होगा यहां पे, इसमें किस में मिस्टेक है, क्या में मिस्टेक है, जल्दी बताना तो। बोलो यहां पे क्या करना है, मैं देखना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को समझते हो कि नहीं। सुनो, आई हैव 100 रीजंस होगा सबसे पहले। आई हैव 100 रीजंस, और यहां पर भी मिस्टेक है, रीजंस नॉट टू अटेंड। लेकिन अगर आप कहोगे मैम दोनों में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, आई हैव 100 रीजंस होगा, 100 के आगे द नहीं लगेगा। कई लोग नॉट टू अटेंड कह रहे हैं, लेकिन टू, आई हैव 100 रीजंस टू नॉट अटेंड ये चलता। लेकिन यहां पे 100 रीजंस कोई डेफिनेट रीजंस नहीं है, ये इसके आगे द आएगा। ठीक है, इसमें यहां पे मिस्टेक है 26 में। हालांकि इसमें मैं कह सकती हूं कि उनको टू नॉट अटेंड आना, नॉट टू अटेंड लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। एनीवे चलेगा वो। नेक्स्ट आओ, यस, जब आप कहते हो ना बेटा कि दो गलतियां थी मैम, तो जो ब्लंडर है ना उसको मार्क करो। दो गलतियां हैं तो जो ब्लंडर है उसको मार्क करो। ठीक है, आफ्टर आई रिटायर I started a second career as a writer and published several books।
which allowed me to share my stories and insights with a wider audience. यहां क्या बोलना चाह रहा है? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तब तो आंसर ही बता दूंगी. वेरी गुड हेलिश, वेरी गुड. बेटा ये पूरा पास्ट में चल रहा है कि मैंने स्टार्ट किया, पब्लिश किया, कर लिया, जिसने मुझे अलाउ किया मैं अपने स्टोरीज और इनसाइट्स वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं. तो सारे पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होगा. हमने सब जगह पास्ट यूज किया है. तो बोलना चाह रहा है कि जब मैंने रिटायर किया उसने मुझे इतना अलाउ किया सेकेंड करियर स्टार्ट करने में. पूरा पास्ट है तो शुरुआत भी तो पास्ट का होगा. देखो ठीक है. Although the team had trained diligently का मतलब होता है मेहनत से. For months they had still overwhelmed by the opponents unexpected tactics. जो उसका विरोधी था उसके कुछ ऐसे टैक्टिक्स थे, ऐसे कुछ युक्तियां थी उनकी जो अनएक्सपेक्टेड था और वो उनसे ही हार गए. अब मुझे बताना कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा. वेरी गुड सिमरन. मैं यही देख रही थी कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कि भाई ये जो लोग थे ना ये ऑब्जेक्ट थे जिनको कुचल दिया गया उनके ओपोनेंट्स के द्वारा. बेटा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है. दे हैड बीन होना चाहिए. अगर आपको लगाना है, नहीं तो वर भी चलता. यहां पे आप इनको पूरा को हटा के वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते थे. पैसिव वॉइस है. दे वर ओवरवेल्म्ड या दे हैड बीन ओवरवेल्म्ड, कुछ भी करते लेकिन ये पैसिव वॉइस होता. यहां पे प्रॉब्लम है. देखो 28 में. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट आओ. ड्यू टू द पैंडेमिक, जो महामारी कोविड आया था, the prices of medicines increased every day since last December. बताओ ये आपको टेंस में पढ़ाया है, क्या है इसका? जल्दी बताना, जल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. देखो ध्यान से, सिंस के बाद पास्ट टाइम है तो क्या बोलना चाहोगे? सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे ना कि मेडिसिन्स, द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स हैव इंक्रीज्ड होना चाहिए. एक तो याद रखना जो सिंस है ना ये या तो परफेक्ट में आता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है. तो मेडिसिन्स के दाम बढ़ गए हैं, हैव इंक्रीज्ड होगा. सिंस के साथ हम कभी भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाते हैं. ठीक है. और आ जाओ लास्ट सवाल आज का. रुकना क्योंकि अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाली. यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. सबसे पहले एक तो इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी की बात हो रही और ये मानवता के इंटेलेक्चुअल और मॉरल सॉलिडारिटी की बात हो रही. तो कोई एक नहीं है, किसी पर्टिकुलर सॉलिडारिटी की बात हो रही है कि इंटेलेक्चुअली और मॉरली है ना हम ह्यूमन काइंड के साथ है. उस बात के स्ट्रेंथन करने के लिए यूनेस्को काम करता है. याद रखना यहां कोई एक सॉलिडारिटी की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर सॉलिडारिटी की बात हो रही है. तो हमें आर्टिकल द चाहिए. यहां पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा, द होगा. ठीक है. आज है 20 मई, आपको पता ही है. और परसों मेरा बर्थडे आ रहा है. हालांकि परसों मैं दिन भर पूजा में ही रहूंगी और उस दिन मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी, मैं सिर्फ पूजा में रहूंगी उस दिन. तो आपके लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने रख दिया है. उस दिन आपको केडी पब्लिकेशन, केडी लाइव में सारे कोर्सेज और बुक्स फ्लैट 60% डिस्काउंट पे मिलेगा. और आपको वो दिन एकमात्र दिन होता है साल में
जिसमें केडी लाइफ 60% डिस्काउंट देता है। और केडी पब्लिकेशन तो डिस्काउंट्स में भरोसा ही नहीं रखता है, फिर भी मेरे बर्थडे वाले दिन तो जरूर देता है। तो आप परसों किसी भी कोर्स को लोगे, आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट में मिलेगा। तो मुझे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल दो। मेरे बर्थडे में मेरे तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, हालांकि गिफ्ट आपको देना चाहिए, लेकिन मैं अपने बर्थडे में अपने तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ। और आपके बर्थडे में आपसे गिफ्ट लूंगी एक गवर्नमेंट जॉब। तो जिस दिन आपका बर्थडे हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो एक मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास आ जाना। और 26 को 26 मई को हमारा जो आजादपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपन होने जा रहा है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही बढ़िया लोकेशन, ठीक मेट्रो स्टेशन पे। तो उस दिन वहां पे पूजा भी होगा। 26 की बात कर रही हूं, 22 की तो बता दी मैंने आपको। 26 को वहां पूजा भी होगा और दोपहर को 1 बजे हम वहां पे सभी बच्चों को लंच भी कराएंगे। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और अगर मुखर्जी नगर में हो तो 26 को आप जरूर आना हमारे साथ, हमारे पूजा को, हमारे जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना और वहां पे हमारे यहाँ पे लंच करके भी जाना, ठीक है ना। तो उस दिन बहुत भारी भीड़ हो जाएगी वहां पे, मैं जानती हूँ, बट स्टिल मैं रहूंगी। आप लोग बस मेरे लिए एक प्रार्थना कर दो मेरे बर्थडे वाले दिन के लिए, कि एक तो कम से कम मेरी बाकी जो जिंदगी बीते, जितने भी दिन जिंदा रहूं मैं, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, नहीं पता, है ना, वो मैं सिर्फ आपके लिए अपना सारा काम समर्पित कर दूं। इतनी किताबें लिख के चली जाऊं, इतना अपना जो भी ज्ञान आज तक मैंने अर्जित किया है वो सब कुछ कंप्लीटली वीडियो के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं सारा कंपाइल कर दूं, ताकि अपना ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल करके, वो अपने साथ लेकर ना चली जाऊं। दूसरा, जो जगह मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि आपके जान को खतरा ना हो। हम आपको पढ़ाएं, लेकिन इसके लिए आपके जान को जोखिम में ना डालें। और जितनी भी सरकार और कोर्ट ने जो नियम लागू किया है, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो या वाटर से रिलेटेड हो, जैसे आपको पता ही था कुछ बच्चे डूब के मर गए थे, कुछ बच्चे आग के चक्कर में ऊपर से कूद के भागे थे। तो वो सब चीज का ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया वहां पे, जहां पे आपको अच्छे से पता है कि मेट्रो में पुलिस और CISF के लोग भी होते हैं वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और आप वहां पर देखोगे कि फायर से रिलेटेड फायर अलार्म्स हो, स्प्रिंकलर्स हो, एग्जिट्स हो, दुनिया भर के एग्जिट्स मिलेंगे आपको। और जो भी हमने वहां मटेरियल यूज किया है सब फायर प्रूफ मटेरियल यूज किया है। तो एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमने बहुत खर्च कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों से प्यार है। हम चाहते हैं उनके सरकारी नौकरी लगे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जान को हम जोखिम में डालें। इसीलिए आपके लिए बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं आजादपुर में। 26 तारीख को जरूर आना और हमें अपना आशीर्वाद जरूर देना। थैंक यू सो मच।